गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और सेशन लेकर आई हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो सबसे पहले हम लास्ट क्लास में जो भी हमने इडियम एंड फ्रेजेस करे थे उसको रिवाइज करेंगे, देन अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा द गिफ्ट ऑफ गैप। द गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, गैपिंग करना, इट मीन्स स्पीकिंग करना जब आप बहुत ज़्यादा बात करते हो और अच्छा बोलते हो, टैलेंट है आपके पास, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ गैप। नेक्स्ट है बाय हुक और क्रुक। बाय हुक और क्रुक का मतलब है बाय फेयर और फाउल मीन्स, जैसे तैसे, चाहे साम नाम दंड भेद जैसे भी हो, हमें ये काम करना ही करना है। तो बाय फेयर, बाय चाहे सही तरीके से या फिर फाउल मेथड से। नेक्स्ट है फेदर्स वन ऑन नेस्ट का मतलब रहता है कि मतलब होता है इसका मेक मनी अनफेयरली, मतलब हम नेस्ट अपने नेस्ट में क्या लगा रहे हैं, फेदर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, मनी जो है वो अर्न कर रहे हैं अनफेयर तरीके से। नेक्स्ट है थ्रो आउट ऑफ द गियर। थ्रो आउट ऑफ द गियर, गियर का मतलब कोई चीज़ स्मूथली चल रही थी, नॉर्मली चल रही थी, हमने क्या करा, उसको आउट ऑफ द गियर कर दिया, मतलब उसको हमने उस वर्क को जो है डिस्टर्ब कर दिया। नेक्स्ट है टेक टू वंस हिल। टेक टू वंस हिल मतलब हील्स उठाई और भाग गए, तो रन अवे। नेक्स्ट है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब पूरा का पूरा जोर लगाना, टूथ से लेकर नेल तक, तो विद ऑल वंस पावर। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस, हार्नेस का मतलब वर्क, कि काम करते करते हमारी डेथ हो जाती है, डाई इन द सर्विस। नेक्स्ट है टेक अ लिफ आउट ऑफ द वन बुक। किसी की बुक में से पेज फाड़ लेना, इसका मतलब उसको इरिटेट करना, इमिटेट वन। नेक्स्ट है लिविंग नो स्टोन अनटर्न, मतलब सारे के सारे प्रयास करना, कोई भी प्रयास ना छोड़ना। यूज़ ऑल वेरिएबल मीन्स। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब बहुत ही कोमल आदमी जो स्ट्रॉ से खाना पीना करता है, इसका मतलब मैन ऑफ नो सब्सटेंस, कि उसके पास उसमें ज़रा सा भी कुछ पावर नहीं है। नेक्स्ट है उसके बाद रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन मतलब लाइनों के बीच में रीड करना है, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं हिडन मीनिंग को, जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको। नेक्स्ट है इन कोल्ड ब्लड का मतलब वह जो कोई भी एक्सप्रेशन शो ना करता हो, जिसके अंदर कोई भी इमोशन ना हो, तो डेलिबरेटरी एंड विदाउट एनी इमोशन। नेक्स्ट है अ थॉर्न ऑफ फ्लैश। अ थॉर्न ऑफ फ्लैश का मतलब है कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस, किसी को लगातार जो है अनोयंस करना, डिस्टर्ब करना, उसे कहते हैं अ थॉर्न एंड द कॉन्स्टेंट थॉट ऑफ नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्मेलर राइट। स्मेलर राइट का मतलब गंदी सी स्मेल, सस्पेक्ट समथिंग फाउल, की कुछ चीज़ पाना जो कि फाउल हो। नेक्स्ट है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही सब्जेक्ट के बारे में बार बार सेम बात पे बात करते रहना है, तो ड्वेल अपॉन द सेम सब्जेक्ट। नेक्स्ट है बरी द हैचेस। मतलब बरी द हैचेस का मतलब मिट्टी पाओ, मतलब जो भी हुआ उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। तो एंड द क्वेरल एंड मेक द पीस, की लड़ाई को ख़त्म करो और पीस इस्टेब्लिश करो। नेक्स्ट है लीव वन इन द लर्च। लीव वन इन द लर्च का मतलब डिजर्ट वन इन डिफ़िकल्टी, लीव वन इन हेल्पलेस कंडीशन, की किसी को हेल्पलेस कंडीशन में डालना। नेक्स्ट है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन, जैसे मछली जो है पानी के बिना नहीं जी सकती, तो उसको वो कहाँ पर आ गई, वो एक स्ट्रेंज सिचुएशन में आ गया। नेक्स्ट है एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल मतलब सपोर्ट करना, अंडर किसी के कंट्रोल में होना, तो अंडर मतलब जब भी कॉल करो, जब भी हो वो रेडी हो, तो मतलब हम किसी के कंट्रोल में। नेक्स्ट है हमारा टू मेक बोथ एंड मीट। टू मेक मोर एंड मतलब अपनी इनकम के बाद एक्सपेंसेस खर्च करने के बाद बस वो उतना पैसा जिससे कि हम लीव कर सकते हैं, टू लिव विद इन वंस इनकम, की अपनी इतनी इनकम जिसमें हम लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब हम एक ट्रबल के अंदर है, तो गाइस नेक्स्ट है हमारा निप इन द बिटल। निप इन द बिटल का मतलब डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, की एक अर्ली स्टेज पे ही मतलब बड। बड क्या होती है, फ्लावर होता है, फ्लावर बनता है किससे पहले, बड बनती है, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, उसको निप कर दिया, उसको दबा दिया, इसका मतलब हमने डिस्ट्रॉय कर दिया एक फ्लावर को उसके अर्ली स्टेज पे। नेक्स्ट है हमारा स्टिक टू द वंस गन, कि किसी की बंदूक पे चिपक जाना, इट मीन्स रिमेन फेथफुल टू द कॉज, की जो भी निर्णय आया है या जो भी कॉज हुआ है उस पर फेथफुल रहना। नेक्स्ट है हमारा टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब अब हमने कोई गलती करी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, हम माफ़ी मांग रहे हैं। एंड टू अपोलोजाइज हम्बली एंड यील्ड अंडर द ह्यूमिलेट सर्कमस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट के अंदर होना, जब हम बहुत जोश में होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो हम कैसे होते हैं, हाई स्पिरिट में होते हैं, इसका मतलब वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि हमने क्या करा, हॉर्स को पीछे और कार्ट को आगे, इसका मतलब हमने जो चीज़ें हैं वो कैसे कर रखी है, मिसमैनेज कर रखी है और रॉन्ग ऑर्डर में कर रखी है, तो पुट और डू द थिंग इन द रॉन्ग ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा टू ऑल नेम्स। टू ऑल नेम्स मतलब गाली देना, टू अब्यूज़ करना, तो टू ऑल नेम्स, जैसे हम नेम्स नहीं लेते, जब हम गाली देते हैं तो हम नेम्स लेते हैं, तो इसका मतलब टू अब्यूज़। नेक्स्ट है ऑन टेंटर हुक। ऑन टेंटर हुक का मतलब होता है इन स्टेट ऑफ रिस्पॉन्स एंड एनग्जाइटी, तो जब हम किसी एनग्जाइटी में होते हैं या सस्पेंस में होते हैं, तो हम कहते हैं ऑन टेंटर हुक्स कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा वॉश वंस डर्टी लेनिन। तो वॉश वन डर्टी लेनिन का मतलब डिस्कस इन प्लीजेंट इन अ पब्लिक प्राइवेट मैटर बिफोर स्ट्रेंजर, कि जब भी हम अपने पब्लिक या प्राइवेट मैटर को किसी स्ट्रेंजर के सामने डिस्कस करते हैं तो उसे कहते हैं वॉश वंस डर्टी लेनिन, कि हम क्या कर रहे हैं अपने जो डर्टी लेनिन है उसको वॉश कर रहे हैं किसी स्ट्रेंजर के सामने। नेक्स्ट है हमारा टू बेल द कैट। टू बेल द कैट मतलब हम क्या कर रहे हैं बिल्ली के गले की घंटी बजा रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत डेंजरस काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं एक रिस्क को फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू हार्ड नट टू क्रैक। टू ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब वो नट जो टूट ही नहीं रहा, इसका मतलब वो प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, तो ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब अब वो जो कैट है उसको बाहर लेकर आओ बैग से, इसका मतलब जो सीक्रेट है उसको रिवील करो। नेक्स्ट है हमारा अ बिग गन। अ बिग गन का मतलब है इंपॉर्टेंट पर्सन, कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होता है तो उनके पास होती है एक बड़ी सी बंदूक, तो अ बिग गन का मतलब एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट है किल टू बर्ड विद वन स्टोन। किल टू बर्ड विद वन स्टोन का मतलब है एक तीर से दो निशान है, मतलब टू अचीव टू रिजल्ट विद वन एफर्ट। नेक्स्ट है टेक वन टू टास्क। टेक वन टू टास्क मतलब किसी चीज़ को टास्क में ले लेना, तो मतलब उसको क्या करना रिब्यूक करना, उसको क्या करना उसको याद करके रिब्यूक करना, उसको डेली रूटीन में लाना। नेक्स्ट है हमारा गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब जंग जीत लिया आपने, आपने क्या करा एक और ज़मीन खरीद ली, तो इसका मतलब आप धीरे धीरे करके क्या कर रहे हो आप ज़मीन खरीदते जा रहे हो और आप पॉपुलर बनते जा रहे हो। तो गेन ग्राउंड का मतलब ग्राउंड मतलब ज़मीन, ठीक है, आप क्या कर रहे हो उसको गेन करते जा रहे हो, तो आप उससे क्या बनते जा रहे हो पॉपुलर बनते जा रहे हो। नेक्स्ट है टू ब्लो वंस ऑन, कि आप अपना ही मतलब मैं ही अच्छा हूँ, अपनी ही जो है प्रशंसा खुद करे जा रहे हो। टू प्रेज वंस ऑन ट्रम्पेट अचीव, कि जो भी अपनी अचीवमेंट है उसी को गाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है अ ब्लॉसम फ्रेंड। अ बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है अ वेरी क्लोज फ्रेंड। अ वेरी क्लोज फ्रेंड का मतलब अ बॉसम फ्रेंड। नेक्स्ट है अ ब्राउन स्टडी। अ ब्राउन स्टडी का मतलब होता है ड्रीम करना, तो अ ब्राउन स्टडी का मतलब ड्रीमिंग। अ ब्राउन स्टडी का मतलब ड्रीमिंग करना। नेक्स्ट है हमारा टर्न अ लीफ ईयर। टर्न नेक्स्ट है हमारा टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब डिसरिगार्ड इग्नोर व्हाट वन से, कि अपने कानों को बहरा कर लेना, इसका मतलब जो भी कोई कुछ कह रहा है उसको इग्नोर करना। नेक्स्ट है अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव का मतलब है कि आपके पास एक क्लोज शेव है, इसका मतलब आप कहीं भाग नहीं सकते हो। अ क्लोज शेव का मतलब अ नैरो एस्केप, कि आपके पास बहुत छोटी सी जगह है भागने के लिए। नेक्स्ट है टर्न ओवर द न्यू लीफ। टर्न ओवर द न्यू लीफ का मतलब एक नई लीफ आ जाना, इसका मतलब चेंज फॉर द बेटर, कि आपने कुछ चेंज किया है पर किसी अच्छे के लिए किया है, तो टर्न ओवर द न्यू लीफ का मतलब चेंज फॉर द बेटर। तो गाइस जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब अर्ली स्टेज पे कोई फ्लावर उगने वाला था, पहले क्या होता है बर्ड आती है, तो हमने क्या करा डिस्ट्रॉय कर दिया उसको अर्ली स्टेज पे। नेक्स्ट है स्टिक टू वंस गन। इसका मतलब हम क्या है उस चीज़ के बारे में फेथफुल है अभी भी, चाहे जो भी उसका निर्णय है हम अभी भी उस पर फेथफुल है। नेक्स्ट है टू ईट हम्बल पाए, मतलब आपने कोई गलती है अब आप क्या कर रहे हैं उसकी माफ़ी मांग रहे हैं, एपोलोजाइज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट का मतलब जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपको क्या होते हैं आप हाई स्पिरिट में होते हैं, आप बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि हमने जो घोड़े का अस्तबल होता है वो जो घोड़े के पीछे का लगा होता है उसको आगे लगा दिया घोड़े को पीछे, इसका मतलब हमने चीज़ों को इम्प्रॉपर तरीके से या रॉन्ग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। नेक्स्ट है इन ऑल नेम्स का मतलब गाली देना, टू अब्यूज। नेक्स्ट है हमारा ऑन टेंटर हुक। ऑन टेंटर हुक का मतलब होता है इन 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 अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एनजाइटी, जब हम किसी एनजाइटी या सस्पेंस में होते हैं तो हम कहते हैं इन स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एनजाइटी। नेक्स्ट है वॉश वंस डर्टी लेनिन, कि आप क्या कर रहे हैं अपनी जो भी प्राइवेट और पब्लिक बातें हैं वो किसी स्ट्रेंजर के सामने कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू बेल द कैट। टू बेल द कैट की कैट के गले की घंटी बजाना, इसका मतलब हम रिस्क में है। नेक्स्ट है टू अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब एक हार्ड नट है जो टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बैग में से कैट को निकालना है, इसका मतलब रिवील करना कोई सीक्रेट। नेक्स्ट है अ बिग गन। बिग गन का मतलब है इंपॉर्टेंट पर्सन, की जब एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है उसके पास क्या होती है एक बिग गन होती है। नेक्स्ट है किल टू बर्ड विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने, इसका मतलब टू अचीव टू रिजल्ट विद वन एफर्ट। नेक्स्ट है टेक वन टू द टास्क, किसी चीज़ को टास्क में लेना अपने डेली रूटीन में लेना, इसका मतलब उसको रिब्यूक करना। नेक्स्ट है हमारा गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब है पॉपुलर होते जाना, आप जो है ज़मीनें जीतते जा रहे हैं और आप पॉपुलर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है टू ब्लो वंस ऑन, तो मतलब अपनी गाथा गाना अपने अचीवमेंट के गाना, टू प्रेज वन ऑन ट्रम्पेट अचीव। नेक्स्ट है हमारा अ बॉसम फ्रेंड। अ बॉसम फ्रेंड का मतलब अ वेरी क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा अ स्टडी। अ ब्राउन स्टडी। अ ब्राउन स्टडी का मतलब ड्रीम करना। नेक्स्ट है टर्न अ डीफ ईयर।
मतलब बहरे हो जाना, इग्नोर करना, ठीक है, किसी चीज़ को इग्नोर करना। नेक्स्ट है क्लोज शेप, क्लोज शेप का मतलब नैरो स्केप की बहुत छोटी सी जगह भागने के लिए। नेक्स्ट है टर्न, कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।